हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 यानी रसायन विज्ञान। क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ। पानी की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है विस्कोसिटी, डेंसिटी, पोलैरिटी या सरफेस टेंशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बारिश आती है तो उसकी जो बूंदें हमारी पृथ्वी पर गिरती हैं तो वो गोल गोल होती हैं यानी स्फेरिकल होती हैं। तो एक पिक्चर भी हमने आपके लिए यहाँ पर प्लेस की है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसका क्या कारण है कि ये स्फेरिकल होती हैं? तो आपका सही जवाब है इसमें कि ये सरफेस टेंशन के कारण स्फेरिकल होती हैं। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि ये क्यों होती है, इसका कारण क्या है होने का। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो सरफेस टेंशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑल्दो इट ईजली डिफॉर्म्ड droplet of water tend to be pulled into a spherical shape by the cohesive force of the surface layer। उस समय कई फोर्सेस एब्सेंट होती हैं और उनका कोई यूज़ नहीं होता, इंक्लूडिंग ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के भी। और इसी कारण से दैट इज़ वाई द पानी की बूंदें स्फेरिकल होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज इज। आमतौर पर बैटरी में संग्रहित एसिड है। आपके ऑप्शन है निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक एसिड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप जो व्हीकल्स चलाते हैं उसके अंदर एक बैटरी यूज़ होती है, तो उस बैटरी के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड फ्रेंड्स। इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के रिगार्डिंग, कि सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में क्यों होता है और उसका क्या कारण होता है होने का वहाँ पर। तो सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न होने वाले केमिकल रिएक्शन से वोल्टेज विकास होता है। यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के अंदर रखा जाता है या डाला जाता है तो उससे केमिकल रिएक्शन होती है जिससे वोल्टेज जनरेट होती है बैटरी के अंदर। और ये क्यों होती है? जब टू अनलाइक मटेरियल सच एज एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो उसमें दो प्लेट्स होती हैं आपके पास, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। जब सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर दोनों को इन प्लेट्स में डुबाया जाता है तो उससे वोल्टेज जनरेट होती है जिससे आपके व्हीकल की बैटरी चलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द आइसोटोप एटम्स डिफर इन। आइसोटोप परमाणु किसमें विभिन्न होते हैं? आपके ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक वेट। यानी आपको बताना है कि जो आइसोटोप है, सबसे पहले हम आइसोटोप की ही बात कर लेते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। तो आइसोटोप एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर फ्रेंड। जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे यूरेनियम का एक यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का एग्जांपल लिया है। तो इसके जो नीचे वाले हैं जहाँ पे ये 92 लिखा है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर, और जो 235 और 238 है ये जो लिखे हैं ये होते हैं मास नंबर यानी मास नंबर। और जो नीचे 92 लिखा है वो है एटॉमिक नंबर। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले कि आइसोटोप होते क्या हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखा है द आइसोटोप एटम डिफरिंग, किस चीज़ में अलग होते हैं ये। तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में ये अलग होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री।
आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, लावेसियर या सीवी रमन। तो जैसा कि आपके लिए हमने यहाँ पर एक पिक्चर प्लेस की है, तो जो ये पिक्चर में पर्सन है ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री और इनका नाम है लावेसियर। यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अब इनको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स एंटोनी लावेसियर और ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने साइंस में इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। इन्होंने ऑक्सीजन को पहचाना और ऑक्सीजन को नाम दिया और हवा के प्रमुख घटकों को अलग किया, यानी जो पार्टिकल्स एयर में होते हैं उनको अलग किया और इन्हीं खोजों के कारण उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द सिंगल एसिड विच डिजॉल्व गोल्ड इज। अकल अमल जो सोने को घोलता है वह है। आपके ऑप्शन है एक्वारेजिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड और सेलेनिक एसिड। तो जिसमें गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, यानी ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। हम एक्वा रेजिया को रीगल वाटर या किंग्स वाटर भी कहते हैं। और एक्वा रेजिया कैसे बनाया जाता है? एक्वा रेजिया एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर निट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी इन दोनों को मिलाया जाता है और उनसे जो मटेरियल तैयार होता है यानी जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखनी है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रीडली सोलेबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कमरे के तापमान पर पानी में आसानी से घुलनशील है यानी घुल जाती है? आपके ऑप्शन है क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है हम उस पर बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज सोलेबल इन वाटर, यानी पानी में जल्दी घुल जाती है। उसके पीछे क्या कारण है? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू दीज पोलर एरियाज, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट एज पोलर, जबकि जो बॉन्ड बनाता है कार्बन और ऑक्सीजन वो पोलर नहीं होता। एज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है उतना कार्बन और ऑक्सीजन का नहीं होता। बट इट इज़ पोलर इनफ, लेकिन वो इतना पोलर होता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन वाटर, कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल सके। तो ये इन्फॉर्मेशन भी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत तत्व है। आपके ऑप्शन है Cs यानी सीजियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम और Br ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन ए सीजियम, यानी सीजियम जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है जो यहाँ पर दिए गए हैं आपको। अब इसके लिए इस क्वेश्चन के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं हमारे पास वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है फ्रेंड्स वो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो बढ़ती है यानी इंक्रीज़ होगी, और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो ये घटती है फ्रेंड। ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट गिव्स। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। आपके ऑप्शन है द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन इट्स एटम, इसके परमाणु में नाभिकों की संख्या।
सेकंड ऑप्शन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम, इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड द वेट ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, तत्व में परमाणु का वजन। और लास्ट ऑप्शन है आपका द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इन इट्स एटम, इसके परमाणु में प्राथमिक कणों की कुल संख्या। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट गिव्स, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम, इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, सबसे निंदनीय धातु है। आपके ऑप्शन है प्लेटिनम, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना, और आयरन यानी लोहा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है फ्रेंड गोल्ड। गोल्ड सबसे मेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि मेलेबल होता क्या है फ्रेंड्स। तो अ मेटल विद हाई मेलेबिलिटी लाइक लेड, जितना हमारे पास मेटल है जैसे लेड है हमारे पास, वो एक हाईली मेलेबल है। अब लेड आपने देखा ही है, लोहा, जब हम उसको पिघलाते हैं यानी जब हम उसको जलाते हैं तब वो कंप्रेस हो जाता है और अब हम उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। तो ये बोलते हैं हम मेलेबल को। तो इन जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे मेलेबल है गोल्ड। हम गोल्ड को क्या कर सकते हैं, हम गोल्ड को इतना पिघलाकर पतला कर सकते हैं कि उसकी 300 स्क्वायर फीट तक लंबा खींच सकते हैं गोल्ड को, और वो कहीं पे टूटता नहीं है। और जो आपका आयरन है यानी जो लोहा है, अगर उसको कंप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो टूट जाता है फ्रेंड। तो अ मेटल विद हाई मेलेबल, अ मेटल विद हाई मेलेबिलिटी लाइक लेड विल डीफॉर्म व्हेन कंप्रेस्ड, लेड को जब जलाया जाता है तो लेड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। सभी मेटल यानी धातुओं में गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल। और इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अन एवरोडाइज ऑस ऑफ प्योर गोल्ड कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अन इनक्रेडिबल थिन शीट दैट कवर 300 स्क्वायर फीट। यानी गोल्ड को हम प्योर गोल्ड अगर हम लेते हैं तो अगर हम उसको बहुत पतला कर दें तो हम उससे 300 स्क्वायर फीट तक लंबा खींच सकते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। द ओर विच इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया, अपसक जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपके ऑप्शन है मोनाजाइट, बक्साइट, मैग्नेटाइट और फ्लोरा स्पार। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी मोनाजाइट। अब मोनाजाइट होता क्या है फ्रेंड, ये एक तरह का रेत है। मोनाजाइट कहाँ पे मिलता है, अब ये जो रेत है मोनाजाइट सैंड, ये पूर्वी और पश्चिमी तटों पर और बिहार में कुछ प्लेसेस पर मिलता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा ये केरला तट पर मिलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in next video. Thank you so much.